हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चांगल। गोल स्टडी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने पहले दो वीडियो जो हम लोगों ने डाले थे वो आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए, इस प्रकाश चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम कल हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन देखा था, समतल दर्पण देखा था। आज हम प्रकाश की इस घटना को आगे बढ़ाते हुए अगली घटना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखो, अपवर्तन वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम ध्यान से देखें तो अपवर्तन वर्ड का मतलब होता है मार्ग विचलन होना। क्या होता है? मार्ग विचलन होना। और यहां पर किसका मार्ग विचलन करवा रहे हैं? प्रकाश का मार्ग विचलन करवा रहे हैं। अच्छा, प्रकाश अपना मार्ग विचलन कब करेगा? जब प्रकाश के सामने कितने रास्ते होंगे? एक या दो? यानी कोई आदमी अपना रास्ता भटकता है तो कब भटकेगा? उसके सामने एक रास्ता होगा या कम से कम दो रास्ते होंगे? यानी कम से कम कितने रास्ते होने जरूरी है? दो। तो जहां मैं खड़ा हूं, इस ब्रह्मांड में तीन ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इस बात पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा क्या होता है? गैस। याद रखना, यहां ठोस और द्रव वर्ड को मैं लिखूंगा सघन। अगर सघन माध्यम बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि या तो वो ठोस है और या वो क्या है? द्रव है। क्योंकि अधिकतर आर्ट्स के विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, क्योंकि हम सीधा आकर बोल देते हैं कि सघन से विरल, विरल से सघन। अब उनको यही पता नहीं सघन क्या होता है, विरल क्या होता है। तो सघन का मतलब या तो सॉलिड होगा या क्या होगा? लिक्विड होगा। और जहां मैं विरल बोलूं तो आप लोगों को याद होना चाहिए विरल के अंतर्गत कौन सा माध्यम आ रहा है? गैसीय माध्यम काम में आ रहा है। तो आप ये याद रखें। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन वर्ड का मतलब होता है मार्ग विचलन होना। और यहां पर किसका मार्ग विचलन करवा रहे हैं माय डियर? प्रकाश का। तो प्रकाश मार्ग विचलन कब करेगा? जब देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लो प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और मैंने कहा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम आ रही है। अच्छा, विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? गैस, यानी हवा में आ रही है। और जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन का मतलब है कोई दूसरा माध्यम। अच्छा, सघन का मतलब दूसरा माध्यम क्या हो सकता है? जल हो सकता है, यानी लिक्विड की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज, सघन माध्यम वो लेना है जो पारदर्शी है। अगर पारदर्शी नहीं होगा, अपारदर्शी होगा, तो प्रकाश आएगा और टकराएगा और वापस चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, ये माध्यम कैसा लेना है? पारदर्शी लेना है। और जैसे ये पारदर्शी होगा तो ये आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही यहां पड़ेगी, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बस, और कुछ नहीं है कि भाई अपवर्तन वर्ड का मतलब मार्ग विचलन होना। या किसका मार्ग विचलन होगा? प्रकाश का। अच्छा, प्रकाश अपना मार्ग विचलन कब करेगा? जब प्रकाश के सामने कितने माध्यम होंगे? दो। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब बात आती है इस, देखिए, आने वाली किरण कौन सी किरण हो जाएगी भाई? आपतित किरण। आने वाली किरण कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। ठीक है, इस किरण का क्या हो रहा है? अपवर्तन। तो ये कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण। ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब। अब देखिए भाई, अब हम बात करते हैं यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले फॉर्मेट ए बना रहा हूं। फॉर्मेट ए कह रहा है कि यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है। आप जानते हो कि ठोस में पदार्थ के कण बिल्कुल कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। अच्छा, द्रव में कैसे होते हैं? इसकी तुलना में थोड़े दूर होते हैं। गैस में कैसे होते हैं? और ज्यादा दूर होते हैं। जब ये प्रकाश विरल यानी हवा यानी गैस में चल रहा था और अचानक सघन यानी मान लेते हैं जल में प्रवेश कर रहा है, तो इसकी क्या होगा? तो इसकी चाल बढ़ेगी, घटेगी, घटेगी, और चाल घटने के कारण अभिलंब की ओर क्या करेगा? झुक जाएगा। मान लेते हैं यदि प्रकाश, आप भी ललाते हैं, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में,
यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो देखो सघन यानी क्या, या तो लिक्विड है या सॉलिड है, जैसे कांच है या जल है, और अचानक इसे हवा में जाएगा तो क्या करेगी? चाल बढ़ेगी, इसी कारण अभिलंब से क्या करेगा? दूर हटेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अपवर्तन वर्ड का मतलब मार्ग विचलन होना। कौन मार्ग विचलन हो रहा है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, और जैसे ही अपने मार्ग विचलित होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब अभिलंब से क्या करेगी? दूर हटेगी। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। ठीक है, तो माय डियर मैं आप लोगों को बिल्कुल उदाहरण नहीं रटूंगा। ठीक है, उदाहरण रटना नहीं है। आप लोग जानते हो कि पटवारी का एग्जाम आज से 8 महीने बाद है। ठीक है, 28/2। ठीक है, तो आप लोगों को अभी से तैयारी जारी रखनी है। ये कभी मत सोचना अभी 8-10 महीने पड़े हैं। ठीक है, ज्यादा ये मत सोचना, आप ये सोचना है कि हमें कैसे भी करके इसकी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ोगे तो 100% कल कभी आने वाला नहीं है। ये चीज आप लोगों को दिल से ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि उसके उदाहरण क्या होते हैं, एग्जाम पर्सन के साथ हैं। तो उदाहरण के अंतर्गत यानी एग्जाम्पल के अंतर्गत मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। मैं एक ही वर्ड बोलूंगा कि जो घटना झूठी होती है, ठीक है, जो घटना झूठी होती है वो घटना 100% प्रकाश की कौन सी घटना होगी? अपवर्तन। यानी वास्तव में ऐसा होता नहीं है लेकिन अपन को दिखता है। समझ लेना वह कौन सी घटना है? अपवर्तन। जैसे नंबर 1 मैंने कहा पानी से भरी हुई बाल्टी में छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मान लेते हैं ये पानी से भरी हुई बाल्टी है, और जैसे इसके अंतर्गत हम छड़ या रोड डालते हैं तो आप लोगों को ये छड़ या रोड क्या करिए? ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है ये रोड मुड़ रही है, यानी ये रोड यहां से क्या कर रही है? मुड़ रही है। अच्छा, क्या वास्तव में पानी में जाने पर रोड मुड़ रही है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो हम बाहर खड़े हैं, तो बाहर माध्यम कौन सा है? विरल। पानी कौन सा माध्यम है? सघन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होगी तो 100% अपने मार्ग से क्या होगी भाई? विचलित होगी, और इसी वजह से ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, नंबर 2 मान लेते मैंने कहा कि पानी से भरी हुई गिलास के पेंदे में पड़ा सिक्का, यानी पानी से भरी हुई गिलास के पेंदे में पड़ा सिक्का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना। ठीक है, अब ये सिक्का तो यहां पड़ा है, लेकिन जब हम बाहर खड़े दिखते तो अपन को यहां दिखाई दे रहा है। क्या वास्तव में पानी की वजह से सिक्का ऊपर उठ रहा है क्या? नहीं, ये तो माध्यम चेंज हो रहे हैं, और क्योंकि माध्यम हवा से पानी में जा रहे हैं तो माध्यम चेंज हो रहे हैं, तो माध्यम चेंज होने के कारण ऑटोमेटिक क्या होगा? यानी प्रकाश का अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के कारण वो अपन को यहां से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, नंबर 3-4 बहुत सारे उदाहरण है, अपन गिनती नहीं कर सकते, इतने इसके उदाहरण हैं प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक है ना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो मैं आपको एक ही बता रहा हूं कि जो घटना, देखो एक आर्ट्स का विद्यार्थी, मैं बिल्कुल आर्ट्स के विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए चलूंगा। ठीक है, अपन को कुछ याद नहीं रखना है कि जो घटना वास्तव में नहीं होती है लेकिन अपन को प्रतीत होती है, वो सभी घटना किसका उदाहरण होगी? प्रकाश का अपवर्तन का। जो घटना रियल थी वो प्रकाश के परावर्तन की। ठीक है, जो घटना रियल नहीं है लेकिन अपन को दिखाई दे रही वो प्रकाश की कौन सी घटना हो जाएगी? अपवर्तन की। और इसके ज्यादातर उदाहरण ध्यान रखना पानी से रिलेटेड होंगे, यानी पानी के अंतर्गत कोई वस्तु रख दी जाएगी, और पानी के अंतर्गत कोई वस्तु रख दी जाएगी, और ये वस्तु अगर अपना आकार, अगर पानी के अंतर्गत कोई वस्तु रख दी जाएगी, और यदि ये वस्तु अपना आकार, अगर अपना आकार या आकृति, या अपना आकार या अपनी आकृति या आकार, आकृति या अन्य स्थितियों में परिवर्तन करती है तो 100%, यानी परिवर्तन करती हुई प्रतीत होती है तो 100% वो एक ही उदाहरण होगा। किसका होगा? प्रकाश का अपवर्तन का। तो बिल्कुल रटना नहीं है, कुछ नहीं है। अपवर्तन वर्ड का मतलब मार्ग विचलन होना। कौन मार्ग विचलन हो रहा है? प्रकाश। मार्ग विचलन कब होगा? जब माध्यम कितने होंगे? 2। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब बात करते हैं कि अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर झुकेगी। तो विरल टू सघन, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? विरल यानी हवा, सघन यानी या तो लिक्विड है या सॉलिड है,
यानी या तो ठोस है या द्रव है, तो कण पास पास होने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर सघन टू विरल होगा तो अभिलंब से क्या करेगी, दूर हटेगी। उदाहरण के अंतर्गत जो घटना झूठी होती है, अर्थात अपन लोगों को वास्तव में होती नहीं है लेकिन प्रतीत होती है, वो सभी घटना किसकी होगी, अपवर्तन की होगी। ज्यादातर उदाहरण इसके पानी से संबंधित है। पानी में कोई वस्तु रख देंगे, जैसे रोड रख दी, सिक्का रख दिया, नींबू रख दिया, ठीक है। रटे रटे उदाहरण नहीं आते हैं, आप लोग सिक्का, पानी, रोड ये रट लोगे, इसमें कुछ नहीं है। कभी उदाहरण जैसे एलडीसी में पूछ लिया था कि पानी से भरी हुई गिलास में नींबू अपनी आकृति में बड़ा दिखाई देना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि पानी और पानी में कोई भी वस्तु अगर आकार और आकृति में परिवर्तन करती है तो प्रकाश की कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना होगी। चलो इसका बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। देखिए तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं प्रकाश चैप्टर को। आप लोगों ने देखा होगा एक प्रश्न आता है, हमेशा बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न आता है और हम उस प्रश्न को ज़्यादातर गलत कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न लिखा, ठीक है। अच्छा, हम फॉर्मेट नंबर 3 बना रहे हैं, इसी में वस्तुओं पर रंगों का प्रभाव, वस्तुओं पर रंगों का प्रभाव, रंगों का प्रभाव। चलो उससे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, लाल गुलाब के फूल को, लाल गुलाब के फूल को पीले प्रकाश में देखने पर, पीले प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है। यानी मेरे पास लाल गुलाब का फूल है और उस पर पीली लाइट डाली जाए तो ये गुलाब का फूल आपको कैसा दिखाई देगा। उस चैप्टर को हम ले रहे हैं वस्तुओं पर रंगों का प्रभाव। बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो ये फिजिक्स है और मैं विशेष तौर से आर्ट्स के विद्यार्थियों को ध्यान में रख रहा हूं कि अपन का एग्जाम के अंतर्गत एन तेन प्रकरण अपना प्रश्न सही होना है, ठीक है। तो देखिए एक बात करते हैं कि सबसे पहले प्रकाश की बात करते हैं। मान लेते हैं ये सूर्य है और इस सूर्य की प्रकाश की किरण के अंतर्गत कितने रंग होते हैं भाई, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और इस 7 रंगों का क्रम क्या होता है, VIBGYOR। और इस 7 रंगों के मिश्रण को हम कौन सा रंग कहते हैं भाई, श्वेत रंग कहते हैं। यानी 7 रंग जब एक साथ होते हैं तो अपन को कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, याद रखना कि 7 रंग एक साथ होते हैं उसको कौन सा रंग कहते हैं, श्वेत रंग कहते हैं। और अगर ये श्वेत रंग किसी भी वस्तु पर पड़ता है, मान लेते हैं ये वस्तु सफेद है तो ये वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी। मान लेते हैं ये वस्तु लाल है तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, लाल दिखाई देती। मान लेते हैं ये वस्तु पीला है तो वस्तु कैसी दिखाई देगी, पीला दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि श्वेत रंग यानी 7 रंगों का मिश्रण, जो भी हमें सूर्य दे रहा है, ये लाइट दे रही है, तो ये 7 रंगों का मिश्रण यदि किसी वस्तु पर पड़ता है तो जैसा वस्तु का कलर होता है वैसा ही आपको दिखाई देता है। जैसे मान लो ये लाइट आ रही है और ये 7 रंगों का मिश्रण श्वेत प्रकाश है, और ये श्वेत प्रकाश जैसे ही मेरे टी शर्ट पर पड़ रहा है और आप लोगों की आंखों के अंतर्गत पहुंच रहा है तो टी शर्ट का कलर कैसा है, व्हाइट है, ठीक है। प्रकाश भी कैसा है, व्हाइट है, तो 100% कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। मान लो अगर मैंने लाल रंग की शर्ट पहनी होगी तो प्रकाश आएगा, यहां से टकराएगा, कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि श्वेत रंग किसी वस्तुओं पर रंगों का कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, जैसा कलर होता है वैसा दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी बात करें, मान लेते हैं कि अगर यहां श्वेत कलर नहीं होकर कोई दूसरा कलर लें, तो मान लेते हैं अगर आप लोगों ने यह येलो कलर लिया है, ठीक है, तो अगर वस्तु येलो होगी, अगर वस्तु कैसी होगी, येलो होगी, तो वस्तु आप लोगों को कैसी दिखाई देगी भाई, येलो दिखाई देगी। यानी प्रकाश का रंग और वस्तु का रंग यदि सेम है
तो वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। मान लेते हैं कि अगर यहां से आने वाली प्रकाश की किरण रेड है और आप लोगों ने जो वस्तु ली है वो येलो रंग की है, तो 100% वस्तु कैसी दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी, अर्थात काला दिखाई देगी। क्योंकि कलर और यह रंग यानी वस्तु का रंग और प्रकाश का रंग यदि अलग अलग है तो 100% वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। और अगर वस्तु का रंग और प्रकाश का रंग सेम है तो 100% आपको कैसा दिखाई देगा? उसी रंग का दिखाई देगा। तो माय डियर, मैंने 3 फॉर्मेट तैयार किए, मात्र 3 फॉर्मेट तैयार किए जिससे आप लोग एग्जाम आसानी से प्रश्न सही कर सकते हो। देखो, पहला फॉर्मेट, प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, सफेद प्रकाश है। यदि सफेद रंग की लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है तो जैसी वस्तु का कलर होता है वैसा आपको दिखाई देता है। मान लेते हैं अगर सफेद है तो सफेद दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा, पीला है तो पीला दिखाई देगा। मान लेते हैं कि अगर सफेद नहीं होकर पर्टिकुलर कोई एक कलर लिया हम लोगों ने, मान लो मैंने येलो रंग की लाइट लगा रखी है और येलो रंग की लाइट यहां से डाल रहा हूं। अब सामने वस्तु कैसी है? अगर मैं यहां से येलो रंग की लाइट डाल रहा हूं, सामने वस्तु येलो है, यानी वस्तु का रंग और इस प्रकाश का रंग सेम होगा तो वस्तु उसी कलर की दिखाई देगी। और वस्तु का रंग और प्रकाश का रंग यदि भिन्न भिन्न होगा तो वस्तु एक ही दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी भाई? काली दिखाई देगी। ठीक है ना? तो देखो, ये सफेद रंग 7 रंगों का मिश्रण किसी वस्तु पर पड़ता है तो वैसा ही दिखाई देता है। अगर येलो रंग येलो वस्तु पर पड़ेगा तो येलो दिखाई देगा। अगर येलो रंग रेड वस्तु पर पड़ेगा तो काली दिखाई देगी। रेड वस्तु अगर येलो पर पड़ रहा है तो कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है। रेड अगर रेड पर पड़ता तो कैसा दिखाई देता? रेड दिखाई देता। यानी सफेद रंग की सफेद कलर किसी वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। यदि वस्तु का कलर प्रकाश का कलर सेम है तो उत्तर वही रंग होगा, अन्यथा ध्यान रखना उत्तर एक ही होगा। क्या होगा? काला होगा। ठीक है? अब देखो, हम एक फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, पहले एक प्रश्न देख लेते हैं। लाल गुलाब, यानी गुलाब का रंग कैसा था? लाल। प्रकाश कैसा डाल रहा हूं इस पर? पीला। यानी ये तो है रेड और प्रकाश कैसा डाल रहा हूं इस पर? येलो। तो देखो, रेड और येलो यानी वस्तु का कलर प्रकाश का कलर यदि अलग अलग है तो उत्तर एक ही होगा। क्या होगा? काला होगा। अभी हम इसकी एक सारणी बनाते हैं जिसके अंतर्गत पूरे कंसेप्ट आप लोगों के क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। अब हम सारणी बनाने जा रहे हैं। अगर नहीं ध्यान से देखोगे तो याद है पटवारी एग्जाम सर पर ही है और ये एग्जाम निकल गए ना तो बारिश भी टाइम पर नहीं हो रही है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो देखो, अब हम वस्तुओं पर रंगों के प्रभाव के बारे में पढ़ चुके थे। अब इसकी एक सारणी बना रहे हैं जिससे अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो, इधर हम लोग ले लेते हैं प्रकाश, इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? प्रकाश यानी कलर ले लेते हैं, और नीचे हम लोग क्या ले लेंगे? वस्तु ले लेंगे। ठीक है, कि किस किस कलर की वस्तु हम लोगों ने ली है। मान लेते हैं प्रकाश के अंतर्गत जैसे मैंने W ले लिया, WR GY और B ले लिया। ठीक है, WR GY और B ले लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं, इधर हम वस्तु ले लेते हैं और वस्तु भी कौन सी ले लेते हैं? सेम ले लेते हैं, WR GY और B। यानी W का मतलब क्या होता है? व्हाइट, R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, B का मतलब ब्लू। याद करो, तीसरी चौथी क्लास वहाँ मैडम अपन लोगों को 7 रंगों के नाम रटवाती थी, तो वो 7 कलर यही है। और रोज टेस्टों के अंतर्गत यही प्रश्न आता, 7 रंगों के नाम लिखो। ठीक है ना, 7 रंगों की मीनिंग लिखते थे हम लोग, तो वही मीनिंग है WR GY और B। अब देखो भाई, हम बिल्कुल इजी भाषा में, मैं बिल्कुल अपने देसी तरीके से यानी मारवाड़ी तरीके से बात कर रहा हूं, बिल्कुल कुछ नहीं करना है भाई। अपने ओ कलर का ही है व्हाइट, यानी सफेद रंग है, और ओ प्रकाश कलर केड़ो है? व्हाइट है। तो अगर वस्तु का कलर और प्रकाश का कलर यदि सेम होगा तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? उसी रंग की दिखाई देगी। उसी रंग का मतलब है व्हाइट रंग की दिखाई देगी।
ठीक है। यानी आप, मैं जैसे मान लो अभी स्टूडियो की लाइट आ रही है, व्हाइट आ रही है, व्हाइट क्यों? क्योंकि 7 रंगों का मिश्रण है। और जैसे ही मेरे यहां पड़ेगी तो मैंने आगे क्या पहन रखा है? व्हाइट। आपको कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वस्तु का रंग और प्रकाश का रंग सेम होगा तो वस्तु उसी कलर की दिखाई देगी, ठीक है। मान लेते हैं मैंने सफेद रंग का शर्ट पहना है और अभी स्टूडियो की सब लाइटें बंद कर दूं, केवल लाल लाइट चालू कर दूं, तो ये तो सफेद रंग है, ये तो लाल लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ये लाल लाइट रंग, यानी जो लाल रंग आ रहा है उस पर टकराएगा और यहां से क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। मामा थोड़ा काट दे यार। चलो देखो, व्हाइट रंग का शर्ट पहना था, व्हाइट कलर डाला, कैसे दिखाई देता है? व्हाइट। मान लो मैंने व्हाइट रंग का शर्ट पहना है, ठीक है, तो व्हाइट रंग पर अगर मैं रेड डालूंगा तो याद रखना सफेद रंग सबसे अच्छा परावर्तक होता है, ये परावर्तन करता है, ठीक है ना। ब्लैक रंग अवशोषण करता है, ये क्या करता है? परावर्तन। तो जैसे इस पर लाल लाइट पड़ेगी ये क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। कैसा दिखाई देगा? आर। यानी सफेद रंग पर जिस प्रकार का कलर डाला जाए वैसा वो दिखाई देता है। अपन को ज्यादा परावर्तन में, अवशोषण में नहीं घुसना है, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सीधी सीधी याद रखनी है कि सफेद पर जिस प्रकार का कलर डाला जाएगा वैसा वो दिखाई देगा, ठीक है। तो सफेद पर सफेद डाला, सफेद, सफेद पर लाल डाला, लाल, सफेद पर जी डाला, जी, सफेद पर येलो डाला, येलो, सफेद पर ब्लू डाला तो ब्लू, ठीक है। अब दूसरे रंग की बात करते हैं, कौन सा? लाल यानी रेड। अच्छा, रेड रंग पर यानी लाल रंग पर अगर सफेद रंग डाला जाए, यानी लाल पर कैसा डाला जाए? व्हाइट डाला जाए, तो देखो वस्तु का कलर कैसा है? लाल। कलर कैसा डाला जा रहा है? व्हाइट। तो व्हाइट है ना, तो व्हाइट अगर किसी वस्तु, जैसे मान लो अगर ये व्हाइट लाइट आ रही है तो जैसी वस्तु वैसी दिखाई देगी, तो ये वस्तु कैसी है? लाल। तो कैसी दिखाई देगी? लाल। अच्छा, लाल पर लाल डाला जाए तो दोनों सेम है तो क्या उत्तर होगा? लाल। अच्छा, लाल पर ग्रीन डाला जाए तो देखो वस्तु का रंग और प्रकाश का रंग अलग अलग होगा, तो उत्तर एक याद रखना। क्या याद रखना माय डियर? काला, ठीक है। और अगर वस्तु का रंग, जैसे वस्तु कैसी है? लाल, प्रकाश कैसा है? पीला, कैसा? उत्तर क्या हो जाएगा? काला। वस्तु कैसी है? लाल, प्रकाश कैसा है? ब्लू, क्या उत्तर हो जाएगा? काला। काला काला करना है, ऐसी बाला बाला शुरू हो जाओगे तुम लोग, थोड़ा ध्यान रखना है ना। अच्छा, जी यानी ग्रीन, ग्रीन पर व्हाइट डालूंगा तो कैसा दिखाई देगा? देखो ग्रीन पर व्हाइट डालूंगा तो व्हाइट तो जैसा है वैसा दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन। ग्रीन पर लाल डालूंगा तो जी और आर अलग अलग है, सेम है? अलग अलग, उत्तर क्या हो जाएगा? काला। अच्छा, जी और जी कैसा है भाई? सेम है, तो ये जी, देखो जी और जी सेम है तो उत्तर क्या हो जाएगा? जी। अच्छा, जी और वाई, यानी जी और वाई अलग अलग है, उत्तर क्या हो जाएगा? काला। जी और बी, उत्तर क्या हो जाएगा भाई? काला हो जाएगा। अच्छा, वाई और डब्लू, ठीक है, वाई का मतलब है पीला, डब्लू का मतलब सफेद, सफेद पड़ेगा तो कैसे दिखाई देगा? पीला। अच्छा, पीला इंटू लाल यानी वाई इंटू आर, काला। वाई इंटू जी, काला। वाई इंटू वाई कैसा हो जाएगा? वाई। वाई इंटू बी क्या हो जाएगा? काला। यार एक शॉर्ट तरीका आ रही है, देखो कि अगर किसी के साथ में डब्लू है, देखो डब्लू इंटू डब्लू, डब्लू, डब्लू इंटू आर, तो जैसा कलर है वैसा डालेंगे। और बाकी देखो आर इंटू आर दोनों सेम है तो उत्तर वही, आर इंटू जी दोनों अलग अलग है तो उत्तर एक ही। क्या करना है? क्या करना है? काला काला काला। ऐसे मत बोलना बाला बाला बाला, ठीक है। काला और बाला में बहुत अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, बी ब्लू, ब्लू पर व्हाइट डालेंगे क्या होता जाएगा? ब्लू। ब्लू पर रेड डालेंगे। अभी लाइव क्लास नहीं चल रही, अगर लाइव क्लास होती तो आप लोगों को सबसे बुलाता मैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन बैच होता है तो मैं पूरी की पूरी सारणी विद्यार्थियों से भरवाता हूं, ठीक है, ताकि उसके पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ये टॉपिक उनकी अंगुलियों पर नाचने लग जाए, ठीक है। अपना मेन कंसेप्ट क्या है? विद्यार्थियों के एन तेन प्रकरण फिजिक्स के प्रश्नों को सही करवाना, बस रटना कुछ नहीं है, प्रश्न सही करना है, ठीक है भाई। तो देखो बी, अच्छा बी इंटू आर अलग अलग है, सेम है? अलग अलग। क्या करना है? काला। बी इंटू जी, काला। बी इंटू वाई, काला। बी इंटू बी हो जाएगा। तो ये आप लोगों की वस्तुओं पर रंगों का प्रभाव होता है समाप्त। इस चैनल को भैयों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। पटवार का एग्जाम बिल्कुल पास में, तो बढ़िया तैयारी करें, अपने घर वालों को 2021 में तोहफा दें, पटवारी बने। सबके लिए धन्यवाद।